हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो एसएससी में आया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का, तो उसका जो फॉर्म है वो क्या है, उसके सिलेबस के बारे में क्या क्या लगेगा, फॉर्म उसको ऑनलाइन कैसे करना है, और फिर उसका डेट, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है, हम लोग क्या करेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल है जॉब अलर्ट वैकेंसीज। आप लाइक और एंड सब्सक्राइब करते हैं तो आप तक वीडियो बहुत जल्दी पहुंचता है। जैसे कि वीडियो डालता है आप तक पहुंच ही जाता है पहले। तो हम लोग देखते हैं कि एसएससी में जो आया है पोस्ट, उसके बारे में है ना। तो हमारा पोस्ट है कि उसका जो डेट है, सो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसका डेट क्या है, 26 जुलाई 2024 से कल चालू हो चुका है। 17 अगस्त 2024 तक क्या है इसका डेट है। फिर इसका जो लास्ट डेट है वो क्या है कि 17 अगस्त 2024 तक का है ना। ये कितना टाइम तक रहेगा, तो 11 बजे तक रहेगा। फिर लास्ट डेट इसका जो टाइम है वो कितना है पेमेंट करने का, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो 18 अगस्त तक दिया गया है। फिर डेट ऑफ नो करेक्शन का क्या है कि आप गलती कर दिए फॉर्म में फिलअप करने पर, तो आप जो करेक्शन करेंगे, आप चेंज करेंगे, तो उसके लिए उसका भी डेट क्या है, 27 अगस्त से 28 अगस्त तक क्या दिया गया, उसका डेट दिया गया है। क्या होगा एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो ये क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ लिखा है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो कब होगा, अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, इसका डेट को फिक्स नहीं किया गया है। आपको यदि हेल्पलाइन नंबर में कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पास टोल फ्री नंबर भी दे दिया गया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन कास्ट ऑफ एनी डिफ़िकल्टी फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। फिर अगला अपन देखते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में और क्या चीज़ दिया गया है। इसका जो एज लिमिट है, एज लिमिट में दिया गया है कि 1 अगस्त 2024 के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए, है ना। तो फिर अगला अपन देखते हैं कि इसका जो स्टेनोग्राफर का जो वो है कि 18 से 30 साल तक का क्या हो सकता है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आपको क्या होना चाहिए, क्या वो उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 2/8/1994, क्या होना चाहिए 1994, यहाँ पास दिया गया है, से लेकर के 1 अगस्त 2006 तक होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जन्म दिनांक, जिससे कि आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसका एज लिमिट तो बहुत दिया है, 18 से लेकर की क्या कहाँ तक दिया है, 30 साल तक दिया गया है। कैटेगरी के हिसाब से छूट के बारे में भी देखते हैं तो ST SC और 5 ईयर का छूट मिला है। फिर OBC को 3 ईयर का छूट मिला है, जो कि क्या होता है मिलता ही है। फिर PWD वाले के लिए क्या 10 ईयर का छूट है। और फिर PWD OBC के लिए क्या है 13 ईयर का छूट है। और फिर PWD ST SC के लिए 15 ईयर का छूट दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर शेड्यूल ऑफ मिलिट्री सर्विस 3 साल का क्या दिया है, अलग से इसका छूट का प्रावधान है। किसके लिए, एक्स सर्विसमैन मतलब कि पूर्व में जो क्या बोलते हैं, पूर्व में कहा जाए जो अपन सर्विस में रहते हैं, एक्स सर्विसमैन मतलब कि VFF वगैरह वाले, उन लोग के लिए है। फिर अगला अपन देख, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि 12th पास मांगा गया है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज,
तो आपको क्या होना चाहिए, 12th पास इसमें फॉर्म में मंगा गया है, 12th पास। फिर अगला अपन देखते हैं कि इसका और क्या मंगा है। आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में, हाउ टू अप्लाई। तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन के साइड में जाएंगे। एप्लीकेशन का साइड है क्या, इस डॉट साइड है ssc.government.in, है ना। फिर आप यहाँ जा करके क्या करेंगे, नोटिफिकेशन में जाएंगे, दिस नोटिस सैंपल फॉर्म ऑफ वन टाइम। वन टाइम क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है और अटैच्ड अस क्या करना है आपको, अटैच फॉर्म करना है। फिर अगला अपन देखते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन और क्या लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट हु विश अप्लाई ऑफ द रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस एंड हैव नॉट जनरेटेड देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन ओटीपी के थ्रू एक ही बार होना है। आप एक ही बार एक फ़ोन से क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एसएससी साइट क्या है इसका, ssc.gov.in, है ना। फिर आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टू डू, इसमें लिखा गया है सो एज द मतलब OTR जनरेटेड। आपका क्या होगा, एक OTP आएगा फ़ोन में OTP आएगा, उसको आप क्या करेंगे, आप सबमिट करना है। किसमें जा कर के साइड में जो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, वंस आप OTR हैज़ बीन क्या होगा, जनरेट होगा, वन टाइम OTP क्या आएगा आपके में आएगा। फिर स्क्रॉल करते हैं अपन, स्क्रॉल करने पर देखते यहाँ लिखा है कि इंश्योर दैट हिज फेस इज होल इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया। तो कैमरा में वही बताया, जो तिरछा वगैरह होता है वैसा नहीं होना चाहिए। फिर चेहरे मार्क्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसा बता रहा है। फिर यहाँ अपन अगला देखते हैं हमारा, आपका जो फोटो अपलोड करेंगे साइड में जा कर के, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अपलोडेड टू इस जो सिग्नेचर है, स्कैन सिग्नेचर इन जेपीजी एंड जेपीजी। तो फॉर्मेट 10 to 20 KB। तो क्या है, ये क्या बोल रहा है कि आपका जो अपलोड करेंगे स्कैन करके फोटोग्राफी, फोटो आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इसमें JPG फॉर्मेट में, JPG या जे सॉरी किसमें, JPG में। और फिर उसका केबी क्या होगा बोल रहा है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए कि 10 KB से लेकर के 20 KB आपका सिग्नेचर होना चाहिए, है ना। सिग्नेचर आपका क्या होना चाहिए, 10 KB से 20 KB होना चाहिए। और इमेज को बोल रहा है कि आपको फ़ोटो क्या होना चाहिए, सिग्नेचर शॉट बी अबाउट 6.0 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए उसका चौड़ाई, और 2.0 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर फोटो का क्या होना चाहिए लंबाई, और 2.2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, सॉरी हाइट होना चाहिए, है ना। फिर अगला अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन विथ इम्प्रेड फोटोग्राफ ऑफ ब्लर मैंने फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर नॉट मीटिंग द above रिक्वायर्ड विल रिजेक्टेड सम। ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए या तो फिर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। इसको जरूर ध्यान देंगे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त को है। कितना बजे, 11 बजे रात को दिखा रहा है। अगला यहाँ पास दिया गया है कि फीस एप्लीकेशन आपको कैसे पे करना है। तो आपका फीस एप्लीकेशन रहेगा 100 रुपीज़, 100 रुपया। कितना रहेगा, 100 रुपया। तो आपको कैसे पे करना है वो बोल रहा है कि वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑफ SC शेड्यूल ट्राइब ST पर्सन विद बैंक पास। तो ये बोल रहा है कि आप फीस पेमेंट सबके लिए क्या है, 100 रुपया है। तो आपको किस प्रकार से पे करना है,
फीस कैन बी पेड ओनली बी ऑनलाइन थ्राउट भीम यूपीआई नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो। तो आप क्या करेंगे, आप यूपीआई के द्वारा फ़ोन पे, गूगल पे आदि, फिर नेट बैंकिंग, ऑनलाइन, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, आप किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे, चॉइस सेंटर में। कहाँ जाएंगे आप, चॉइस सेंटर में जाएंगे। आप चॉइस सेंटर वाले सब कुछ करके आपको दे देंगे। फिर अगला अपन देखते हैं कि इसी में क्या लिखा है कि ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू। आपका जो ऑनलाइन फीस का पेमेंट का डेट है वो 18 अगस्त 2024 11 बजे रात तक दिया गया है। आपका क्या होना चाहिए, फीस पेमेंट किए हैं तो आप उसको फीस पेमेंट का जो स्टेटस रहता है उसको क्या कर लें, आप प्रिंट करवाना आपको ज़रूरी है। यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, है ना। तो आप उसको ध्यान देंगे। फ्री वंस द पेड सेल नॉट बी रिफंड अंडर एनी। तो आपका एक बार पैसा पेमेंट हो जाने के बाद वो आपका रिफंड नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप देख करके, थोड़ा ध्यान दे करके फॉर्म को अपना डालेंगे। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको करेक्शन का मॉडिफाई का डेट आपको 2 दिन का दिया रहेगा, उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि गलती ना हो फॉर्म में। यदि हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आप करेक्शन कर सकते हैं, बट 2 दिन का इसमें समय दिया रहेगा। इसमें एक सिचुएशन और है कि आप कमीशंस विल लीव यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज फॉर 200 रुपीज़ फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटेड modify correction application for the first time and 500 for making correction and resubmitting modify corrected application for second time. The correction of charge will be application to all candidates इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर कैटेगरी। तो ये दरअसल क्या है कि आप जैसे कि एक बार गलती हो जाता है तो आपका चार्ज होगा 200 रुपये। यदि दोबारा आप क्या करते हैं, फिर गलती करके फिर करेक्शन करना चाहेंगे तो आपका चार्ज होगा 500 रुपये। ये आपको ध्यान देना है कि आप गलती ना करें। गलती करते हो तो एक बार में ही क्या कर लें, सुधार लें। इसका पेमेंट वही मेथड होगा, ऑनलाइन। फिर अगला अपन देखते हैं कि क्या दिया है। वही करेक्शन का चार्ज अब यदि कट गया तो आपको रिफंड बिल्कुल भी नहीं होगा। व्यापम की तरह ये नहीं है, इसका पेमेंट आपको रिफंड नहीं जाता है, इसको ध्यान देना है। इसका एग्ज़ाम सिटी दिया गया है तो ऑल इंडिया का जॉब है, ऑल इंडिया कैटेगरी से है, ऑल इंडिया। तो इसका जॉब अलग अलग जगह दिया गया है, जैसे कि जॉब बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन सेंटर सब। तो आपका दिया गया है कि इधर बंगलापुर, गया, मुजफ्फरनगर, पटना, पुणे, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ऐसे सब दिया गया है, प्रयागराज, वाराणसी। फिर अगला अपन स्क्रॉल करके देख लेते हैं। फिर अगला अपन इसमें भी दिया गया है, आपको कहाँ दिया गया है, पोर्टेबल, झांसी, भुवनेश्वर, गंगटोक, कोलकाता, संबलपुर। फिर इधर आपको बेलगावी, बेंगलुरु, हवाई, कलबुर्गी, अलग अलग शहर के लिए अलग अलग आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जा कर के। फिर आपको चूसअप करना होगा तो आप वहीं कर सकते हैं। इधर अपन छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर, फिर एमपी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बिलासपुर, इंदौर, सागर, सतना, उज्जैन। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के लिए है ये। फिर आपका स्क्रॉल में देखेंगे अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इसके लिए भी आपको ये दिया गया है, ईटानगर, गुवाहाटी, चुरानपुर, फिर सिलचर, इम्फाल वगैरह वगैरह। फिर इधर आपको देखेंगे कि ये नॉर्थ दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड के लिए है। अब
आपको इसमें मिल जाएगा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, हल्द्वानी और दिल्ली। फिर आपका इधर कहाँ का है ये, चंडीगढ़ हरियाणा और चंडीगढ़ हरियाणा, हिमाचल और हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड पंजाब। तो इसमें भी दिया है बठिंडा, चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, संबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, पैतीला वगैरह वगैरह। फिर अगला ये ज़रूरी है, इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस है इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द डिटेल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ द मेटरनल, ये क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होना है। तो इसका क्या बोलते हैं सिलेबस रहेगा, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स आपका 50 होगा, टाइम होगा 2 घंटा। फिर क्या बोलते हैं जनरल अवेयरेंस का रहेगा 50, उसका भी क्वेश्चन 50 मार्क्स होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा 100 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा। फिर अगला अपन देखते हैं इसका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होना है। फिर क्वेश्चन पेपर क्या बोलते हैं हिंदी और मल्टी लैंग्वेज में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। और इसका जो नेगेटिव मार्केटिंग रहेगा, सॉरी मार्किंग, जैसे कि माइनस मार्किंग, तो वो 0.5 मार्क्स का रहेगा। फिर गलती होता है तो 0.25 कट जाएगा, आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा मार्क्स। फिर अगला देखते हैं, इसका एग्जामिनेशन आपको बता दिया कंप्यूटर बेस्ड होगा। फिर इसका आंसर की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपको आएगा। ये कैंडिडेट मस्ट राइट रजिस्ट्रेशन आईडी, आपको ज़रूरत क्या होगा रजिस्ट्रेशन आईडी के लिए, ईमेल आईडी होगा, ज़रूरत होगा आपको, मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपका। फिर इधर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इधर आपको दिया गया है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, स्क्रॉल किए तो ये दिया गया है आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, एक पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पैन कार्ड या पासपोर्ट पासपोर्ट। फिर आईडी कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको क्या होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड होना चाहिए या एक्स सर्विस में डिस्चार्ज बुक होना चाहिए। आपको पहचान पत्र के लिए ये आईडी प्रूफ के लिए क्या है ज़रूरत पड़ेगा, किसके लिए, आईडी प्रूफ के लिए। फिर अगला देखते हैं कि इसके थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिए, आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हेल्प डेस्क साइड में जाएं, फिर कॉल कर सकते हैं। अलग अलग दिया है, एसएससी इलाहाबाद, एसएससी कोलकाता, एसएससी बेंगलुरु, एसएससी रायपुर, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, ये सब टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकती हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।